हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। स्पेशल थैंक्स टू शिवराज गुप्ता एंड सत्य प्रकाश मुदुली फॉर 100 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिल ने वांगफू स्ट्रीट के ऊपर अपना स्टोर सेटअप कर लिया होता है और फिर वो झैंग बाओटियान को एक वाटरमेलन देते हुए बोल रहा होता है तुम्हारा थैंक यू हेल्प करने के लिए। बाओटियान बोल रहा होता है आपका वाटरमेलन देने के लिए शुक्रिया। ये बोलते हुए बाओटियान वहाँ चला जाता है। एक लड़की बिल को देखते हुए बोल रही होती है देखो फ्रूट सेलर कितना हैंडसम है। तभी उसके पास वाला लड़का बोल रहा होता है हैंडसम होने का क्या ही फायदा, वो सिर्फ एक फ्रूट सेलर है, वो जितना पैसा कमाता होगा ना उतने में तुम्हारे 2 जोड़ी जूते भी नहीं आएंगे। वो लड़की बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन देख के लगा कि उस लड़के के फ्रूट्स काफी ज्यादा फ्रेश है, मुझे अपने लिए कुछ खरीदने थे, चलो चलते। वैसे ही मुझे लीची खाए हुए बहुत ही टाइम हो गया है। तभी वो लड़का एक लीची उठाते हुए खा लेता है। वो लड़का बोल रहा होता है लीची तो बहुत ही मीठी है, मेरे दोस्त आके तुम्हारे लीची कितने के है, मेरे लिए 5 kg पैक कर दो। बिल बोल रहा होता है 3000 पर केजी के हिसाब से आपका 15000 हो गया, आप QR कोड को स्कैन करते हुए पेमेंट कर सकते हैं। वो बंदा शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है कि तुमने क्या बोला 3000 पर केजी। बिल बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, तुमने मेरे फ्रूट्स को टेस्ट कर ही लिया है, ये बिल्कुल अपने प्राइस के काबिल है। वो लड़का बोल रहा होता तुमने देखा कि मैं लीची खा रहा हूँ, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, इसी वजह से तुम्हें रेट बोल रहे हो ना, कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे ना। बिल बोल रहा होता है कि तुम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो फालतू में टाइम वेस्ट मत करो, वैसे भी इसको खरीदने के लिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला, पर तुमने मेरा एक लीची खाई जिसकी कीमत 100 युआन होगी, अगर तुम 5 kg नहीं खरीद सकते तो एक लीची के लिए पे कर दो। वो लड़का बोल रहा होता है क्या होगा मैं पे ही ना करूँ। तभी वो लड़की बोल रही होती है तुम इसका पैसा चैरिटी के तौर पर दे दो। वो लड़का बोल रहा होता तुम टेंशन मतलब मैं इसको पैसा दे दूंगा, हालांकि मैं पैसे लेके आया नहीं हूँ, इसी वजह से अपने दोस्त को कॉल कर रहा हूँ ताकि वो तुमको पे कर दे। मेरे दोस्त ने पास में एक दुकान खोली है, कुछ मिनट के अंदर ही वो लगाते होंगे, लड़के तुम सिर्फ 2 सेकंड वेट करो तुम्हारे पैसे आते ही होंगे। बिल बोल रहा होता है वेट करने की बात ही क्या है, आज मैं दिन भर यहीं पे हूँ, मुझे फ्रूट्स बेचने हैं। वो लड़का कॉल करते हुए बोल रहा होता है ब्रदर चैन, वांगफू स्ट्रीट के ऊपर एक बंदा मुझे बेवकूफ बना रहा है, प्लीज आप थोड़े पैसे के साथ अपने बंदों को भेज दो। वो लड़की बोल रही होती है सिर्फ और सिर्फ 100 युआन की बात है ना, आखिर तुम मुझे दिक्कत क्यों खड़ी कर रहे हो। ब्रदर चैन एक ताइक्वांडो जिम चलाते हैं, अगर वो यहाँ पे आएंगे और मारपीट करेंगे तो काफी खतरनाक डैमेज पहुंच सकता है और हो सकता है कि हम लोग ज्यादा पे करना पड़े। वो लड़का बोल रहा होता है पैसे की बात नहीं है, अगर मुझे इस बंदे को कंपनसेशन के तौर पे 1 लाख युआन भी देना पड़े ना तो भी कोई बात नहीं है, पर मैं इसको 100 युआन तो नहीं देने वाला। फिर हम कुछ देर के अंदर ब्रदर चैन में लोगों को लेके आ गए होते हैं। ब्रदर चैन बोल रहे होते क्या यही वो बंदा है जिसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। वो लड़का बोल रहा होता है हाँ मैंने इसके स्टॉल की एक लीची खा ली थी और अभी मुझसे उस लीची के लिए 100 युआन मांग रहा है, आप ही बताइए आखिर एक लीची की कीमत 100 युआन कैसे हो सकती है। ब्रदर चैन बोल रहे होते लड़के तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, आखिर तुम्हारी ये करने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हें पता नहीं कि हम यहाँ के लोकल्स है। बिल बोल रहा होता है इसे तुम्हें पे करने के लिए बुलाया है ना, तो फटाफट से अपना काम करो मुझे पे करो। ब्रदर चैन बोल रहे होते तुम इस लीची को 3000 पर केजी बेच रहे हो। फिर वो बिल के लीची के बॉक्स के ऊपर किक मारते से गिरा देते हैं और लीची को कुचलते हुए बोल रहे होते क्या तुम सेटिस्फाइड हो चुके हो, क्या तुम अभी भी चाहते हो कि मैं तुम्हें और पे करूं या फिर इतनी पेमेंट काफी है। बिल बोल रहा होता तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। ब्रदर चैन बोल रहे हो तो तुम बोल रहे हो कि मैं कुछ ज्यादा ही कर रहा हूँ, आखिर तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे, मुझे भी देखना है कितने सारे लोगों के सामने तुम मुझे मारने की हिम्मत रखते भी हो कि नहीं, अगर तुम्हें पेमेंट सेटिस्फाइड नहीं हो तो मुझे मारो। फिर वो अपने लोगों से बोल रहा होता है ठीक है फिर हमें यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम चल के ट्रेनिंग करते हैं। तभी बिल बोल रहा होता तुमने मेरी लीची को खराब करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। ये बोलते हुए बिल उसे एक पंच मार देता है जिसकी वजह से ब्रदर चैन वहीं पे गिर गया होता है। ब्रदर चैन बोल रहा होता है सारे लड़के आगे बढ़ो इस बंदे को मार डालो। तभी बिल अपने पास में से एक नाइफ निकालते हुए बोल रहा होता है कि तुम लोग कॉन्फिडेंट हो ना तो फिर आगे बढ़ो, पर याद रखना मेरा नाइफ में चलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। नाइफ को देखते हुए सभी लोग डर गए होते हैं। ब्रदर चैन बोल रहे होते हैं कंडीशन को देखते मैं ये तो बोल सकता हूँ कि हम लोगों को फाइट को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, मैं अपने लोगों को यहाँ से लेके जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी दिक्कत खड़ी नहीं करूंगा। बिल बोल रहा होता है हाँ बेशक तुम जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें जो नुकसान किया उसके लिए तुम्हें पे करना होगा। जिन फ्रूट्स को तुमने यहाँ पे लात मार के गिराए है ना वो तकरीबन 60 kg है और इसी वजह तुम्हें 1,80,000 युआन पे करने होंगे। तभी जो ब्रदर चैन होता है वो पेमेंट कर देता है। बिल बोलते है अगली बार जरूर आना। आगे हम देते बिल को फ्रूट्स बेचते बेचते शाम हो गई होती है। तभी सेंसुई बिल के पास में आते हुए बोल रही होती तुम सच में फ्रूट्स बेच रहे हो, मैंने सुना था कि तुम झोंगाई के अंदर भी फ्रूट्स बेचते हो, पर मुझे लगा था कि तुम मुझे वांगफू स्ट्रीट के ऊपर मिल जाओगे, आखिर तुम्हारे अंदर एक बिलियनर होने के बावजूद भी इतनी हिम्मत आती कहाँ से है जो कि तुम ये सारे काम कर लेते हो। बिल बोल रहा होता आपको तो पता है कि मुझे लाइफ को एक्सपीरियंस करना कितना पसंद है। सेंसुई बोल रही होती तुम्हारा बम्बई डांस ग्रुप बहुत ही बड़ा बन चुका है, तुम्हारे पास में इतना पैसा है कि तुम्हें जिंदगी पर टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, फिर भी तुम लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हो।
अगर तुम पूरी तरीके से बर्बाद भी हो गए ना, तभी तुम्हें एटलीस्ट फ्रूट्स तो नहीं बेचने पड़ेंगे। चलो अब 7 बज चुके, अपने स्टॉल को बंद करो और हमारे साथ में डिनर करने के लिए चलो। बिल बोल रहा होता है ठीक है, मेरा काम भी हो ही गया है। सेंसुई बोल रही होती है मेरे पास में काफी कमाल का रेस्टोरेंट है जहाँ पे बहुत ही टेस्टी फूड मिलता है, चलो आज चल के उसे ट्राई करते हैं। मुझे रोजू ने बताया था कि तुम खाना बनाने में बहुत ही अच्छे हो। जिस रेस्टोरेंट में हम लोग जा रहे हैं उस रेस्टोरेंट के ओनर से मेरी काफी अच्छी पहचान है। कैसा रहेगा वहाँ के किचन के अंदर, तो अपनी स्किल्स दिखाओ। बिल बोल रहा होता है ये काम करके मुझे बहुत ही खुशी होगी। किंजिया बोल रही होती है आखिर हम बिल को फिर से खाने पे क्यों इनवाइट कर रहे हैं, तुम मेरे पीछे अपना काफी सारा टाइम वेस्ट कर रही हो, तुम्हारे पास में वैसे भी दिन में बहुत सारे काम होते हैं। सेंसुई बोल रही होती है नहीं, मुझे सच में बिल के हाथों का खाना खाना है। रोजी ने काफी देर इसकी तारीफ करी थी। सारे सामान को बस में रखने के बाद में बिल बोल रहा होता है आंट सेंसुई चले चलते हैं। सेंसुई बोल रही होती है रेस्टोरेंट पास में ही है, चलो हम चलते हैं। तुम अपनी मिनी बस लेके हमारे पीछे आ जाओ। हम बिल के मिनी बसों को फॉलो कर रहा होता है। ये बंदा होता है किन यानफू, जो कि किन यानलिंग का कजिन है। यानफू बोल रहा होता है यही बंदा है ना बिल मम्मानी। यानलिंग बोल रहा होता है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे नेशन से लोगों को रिक्रूट कर रही है और पक्का से करने के लिए बिल ने ही कहा होगा। पर ये तो काफी अजीब बात है कि यहाँ पे रास्ते पे फ्रूट्स बेच रहा है। यानफू बोल रहा होता है आज हमारे बिल के लिए नहीं आए हैं, हमारा गोल वो औरत है जिसको हमें वापस लेके जाना है। बिल के मैटर से तो हम लोग बाद में निपट लेंगे। यानलिंग बोल रहा होता है हाँ मुझे पता है, लेकिन बिल एक काफी पावरफुल इंसान है और जब तक बिल उन लोगों के साथ में डायरेक्टली उन लोगों के सामने आना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। यानफू बोल रहा होता है कि तुम डर किस बात के लिए रहे हो, अगर हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिले ना तो हम इस बिल को भी संभालेंगे। यहाँ पे असली दिक्कत बिल नहीं बल्कि सेंसुई है जो कि हमारे आंट के साथ में है। हमें यहाँ पे काफी संभल के इन लोगों को ट्रैक करना होगा। आगे हम देते वो रेस्टोरेंट के पास में आ गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है देख के लग रहा है कि हम लोगों ने आने में लेट कर दिया। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं, हमें यहाँ पे बहुत ही देर तक वेट करना पड़ेगा। सेंसुई बोल रही होती है मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आई हूँ तो आखिर तुम्हें वेट कैसे करना पड़ सकता है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट को दिखाते हैं कि मेरे पास वीआईपी कार्ड है तो हमारे यहाँ पे रिजर्व सीट्स तो होंगी ही। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है हेलो मैम प्लीज हम लोग को फॉलो करिए। जब वो लोग एंटर कर ही रहे होते तभी कोई बोल रहा होता कि तुम लोग तो कह रहे थे ना कि तुम्हारे पास में एक भी सीट नहीं है, तो आखिर तुम लोग लाइन तोड़ के इन लोगों को पहले क्यों लेके जा रहे हो, क्या जो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं वो बेवकूफ है। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है सर ये लेडी हमारे रेस्टोरेंट की वीआईपी मेंबर है और इनके लिए ऑलरेडी हमारे पास में रिजर्व सीट्स है। मोटा बंदा बोल रहा होता है कि तुम्हारे रेस्टोरेंट के अंदर मेंबरशिप भी चलती है, पर इस चीज के बारे में मुझे क्यों नहीं पता। तुम्हारे इस रेस्टोरेंट के अंदर मैंने बहुत बार खाना खा रखा है और मुझे क्लियरली पता है कि कोई भी मेंबरशिप प्रोग्राम नहीं है, आखिर तुम लोग यहाँ पे झूठ क्यों बोल रहे हो। रिसेप्शनिस्ट बोल रही होती है सर मैं आपकी बात को समझ सकती हूँ, लेकिन हमारा जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो आम लोगों के लिए नहीं है। इस रेस्टोरेंट का मेंबर कार्ड पाने के लिए आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बिना क्वालिफिकेशन के हम हमारे रेस्टोरेंट के मेंबर नहीं बन सकते। वो मोटा बंदा बोल रहा होता है तुम्हारे से लोग क्या ही समझेंगे कि आखिर मैं कितना बड़ा इंसान हूँ, मेरे 1 साल की सैलरी 100 मिलियन युआन है और तुम मेरे सामने स्टेटस की बात कर रही हो। मुझे बिलीव है कि जो बंदे एंटर कर रहे हैं ना उनका स्टेटस मुझसे बड़ा नहीं होगा। तभी सेंसुई बोल रही होती है रिसेप्शनिस्ट तुम रहने दो, मैं इससे बात करती हूँ। सेंसुई बोल रही होती है हेलो मेरा नाम है सेंसुई, मैं हुआरन ग्रुप की चेयरमैन हूँ, अगर तुम्हें बिलीव ना हो ना तो ये देखो मेरा कार्ड। वो मोटा बंदा शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है क्या तो सच में हुआरन ग्रुप की चेयरमैन है। मिस सेंसुई आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तभी सेंसुई उसे अपना कार्ड वापस लेते हुए बोल रही होती है क्या अब हम लोग अंदर जा सकते हैं। मोटा बंदा बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल मिस सैन, आपको परेशान करने के लिए मैं माफ करिएगा। बिल सोच रहा होता है आंट सेंसुई बिल्कुल ही मेरी तरह है। सेंसुई बोल रही होती है तो फिर आगे लोग वेट किसी जगह कर रहे हैं, चलो हम अंदर चलते हैं। आगे वो लोग रेस्टोरेंट में एंटर कर गए होते हैं। मैनेजर बोल रहा होता है हेलो मिसेस सैन, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। सेंसुई बोल रही होती है हमारे पास में खुद का शेफ है, मैं चाहती हूँ कि आप बिल को कोई डिश प्रिपेयर करने दे, थोड़ी देर के लिए हमें आपका किचन उधार पे चाहिए। मैनेजर बोल रहा होता है हाँ मिशन कोई भी दिक्कत नहीं है, वेटर मिस्टर बिल को किचन तक लेके जाओ। बिल बोल रहा होता है आप लोग मैं वेट करिए, मैं आप लोगों के लिए काफी अच्छा खाना बना के लेके आऊंगा। वही वेटर बोल रही होती है शेफ वांग, ये हमारे रेस्टोरेंट के मेंबर है और ये अपने लिए खुद ही खाना बनाना चाहते हैं, तो इसी वजह से मैं आपको इन्फॉर्म करने के लिए आई थी कि आप थोड़ी देर के लिए किचन ये हैंडल करेंगे। शेफ वांग बोल रहे होते जगह बच्चों को खाना बनाने के लिए नहीं है और हम यहाँ पे किसी को भी प्रैक्टिस नहीं करने देते। वेटर बोल रही होती है आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, कस्टमर ने मेंशन किया कि मिस्टर बिल के पास में काफी कमाल की कुकिंग स्किल है और उनको इन्हीं के हाथ का खाना खाना है, इसी वजह से मैं इनको यहाँ पे लेके आई हूँ। शेफ वांग बोल रहे होते मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा खाना बनाता होगा, लेकिन घर पे खाना बनाने में और रेस्टोरेंट में खाना बनाने में अंतर होता है। कैसा रहेगा मैं इन लोगों के लिए खाना बनाऊं, मैं ये श्योर करूंगा कि मैं इन लोगों के लिए बेस्ट क्वालिटी का खाना बनाऊंगा। वेटर बोल रही होती है शेफ वांग, हमारे मैनेजर ने ऑलरेडी कह दिया तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। शेफ वांग बोल रहे होते तो फिर ठीक से खाना बनाने दो। वेट्रेस बोल रही होती अभी आपके हाथों में है तो इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा।
फिर शेफ बोल रहे होते हैं कि तुम हमें कौन सी डिश प्रिपेयर करने वाले हो, तुम्हारे लिए इंग्रेडिएंट्स को मैं प्रिपेयर करा देता हूँ। बिल बोल रहा होता है मैं बनाऊंगा कुन पाव चिकन, चॉर व्हाइट चिकन और फ्राइड लॉबस्टर सुपीरियर सूप के अंदर। शेफ बोल रहा होता है जाओ जाके इनके लिए इंग्रेडिएंट प्रिपेयर कर दो। फिर बिल ने वहाँ पे कुकिंग स्टार्ट कर दी होती है। बिल को खाना बनाते हुए देख के शेफ बोल रहे होते एक सेकंड रुको, आखिर तुम्हें कैसे खाना बना रहे हो? कुन पाव चिकन को बहुत ही डीप फ्राई करना पड़ता है, तुम ऐसे इसको नहीं बना सकते। वहीं जो बिल होता है वो हंसते हुए खाना बनाने के काम को चालू रखता है। बिल की स्किल को देखते हुए शेफ बोल रहे होते कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये एक बहुत ही क्वालिफाइड शेफ है। फिर बिल के खाने को देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। बिल बोल रहा होता आप इसको टेस्ट करके देखिएगा कि ये कैसा लग रहा है। शेफ बोल रहे होते चलो देखते हैं कि आखिर तुमने ये खाना कैसे बनाया है। चिकन का पीस खाते हुए बोल रहे होते मेरे मुंह में चिकन मेल्ट हो रहा है, ये स्वीट भी है, स्पाइसी भी है और सॉल्टी भी है। मैं कह सकता हूँ ये खाने में बिल्कुल ही बैलेंस्ड है। बिल बोल रहा होता है आपके मुकाबले मेरी कुकिंग स्किल कैसी है? शेफ वांग बोल रहे होते मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि तुम्हारी कुकिंग स्किल मुझसे बेटर है। वैसे यंग मैन तुमने ऐसा खाना बनाना कहाँ सीखा? तकरीबन 20 साल से मैं एक प्रोफेशनल शेफ के तौर पे काम कर रहा हूँ, जितनी की तुम्हारी एज होगी, फिर भी तुम्हारा लेवल मुझसे बेटर है। बिल बोल रहा होता है ये सब मैंने खुद से सीखा है, मैं ये बात बोल सकता हूँ कि मेरे पास खाना बनाने का नेचुरल टैलेंट है। शेफ वांग बोल रहे होते तो अपने काम को कंटिन्यू रखो, तुम्हें 2 डिशेज और बनाने हैं और मैं सही से एक नोट बना लूंगा ताकि मैं तुमसे कुछ सीख पाऊँ। सीन चेंज होता है, हम देते हैं किंजिया को जो कि बोल रही होती तुम्हें बेटे से काफी ज्यादा काम करा रही हो, अगर तुम चाहिए तो तुम उसे एक ही डिश बना सकती थी, लेकिन तुमने उसको 3 डिश बनाने के लिए बोल दिया। सेंसुई बोल रही होती है मुझे याद है कि तीनों तुम्हारी फेवरेट डिशेज है, तो इसी वजह से मैं चाहती थी कि तुम अपने बेटे के हाथों से ये खाओ। किंजिया बोल रही होती है सुबह से वो फ्रूट्स बेच रहा है और फिर भी हम लोगों ने उसे काम पे लगा दिया, बिल बहुत ही थक गया होगा। सेंसुई बोल रही होती अब मैं सोच रही हूँ कि तो काफी अच्छी बात है कि तुम उसके साथ में बचपन से नहीं थी, वरना तुमने पक्का से बिल को बिगाड़ दिया होता। सिर्फ 3 डिश बनाने में वो थक रह सकता है और वैसे भी वो पहली बार अपने मॉम के लिए खाना बना रहा है, तो थोड़ा तो थकना उसका बनता है। किंजिया बोल रही होती है मेरे अंदर इतना रिग्रेट है कि मुझे बिल के साथ में खाना नहीं खाया जाएगा, क्योंकि उसे इस लायक बनाने के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया है। सेंसुई बोल रही होती है कि तुम बात बात पे रोने क्यों लगती हो, बिल इस दुनिया में तुम्हारी वजह से है और तुमने उसको एक प्रॉपर ऑर्फनेज में छोड़ा था ताकि वो बड़े से बड़ा हो सके, तो इसी वजह तुम इतना परेशान मत हो, तुम जो भी कुछ कर सकती थी तुमने किया है। किंजिया बोल रही होती है हाँ तुम बोल तो सही रही हो, लेकिन मुझे फिर भी बुरा लग रहा है। सेंसुई बोल रही होती अपने आंसू पोंछ लो, बिल आता ही होगा, अगर उसे तुम्हें रोते हुए देख लिया ना तो पक्का से दिक्कतें खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो एक बहुत चालाक इंसान है, उसे बेवकूफ बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तभी वह वेट्रेस खाने लेके आ जाती है। खाने को देखते हुए सेंसुई बोल रही होती है दिखने में तो काफी टेस्टी है, देखते हैं आज बिल ने कैसा खाना बनाया है। खाने को टेस्ट करते हुए किंजिया बोल रही होती है सच में बिल ने काफी अच्छा खाना बनाया है। आगे जो बिल होता है वो सारा खाना लेके आ गया होता है और खाना खाने के बाद में वो रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं। यानलिंग बोल रहा होता है बिग ब्रदर वो लोग बाहर आ चुके हैं। बिल सोच रहा होता है कब से यानलिंग हम लोग को फॉलो कर रहा है, लेकिन वो मेरे पास में नहीं आया, तो फिर क्या वहाँ पे आंट सेंसुई के लिए आया है? यानलिंग बोल रहा होता है आंटी आपसे मिले हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है। बिल सोच रहा होता है यानलिंग आंट सेंसुई के दोस्त को आंटी बोल रहा है, इसका मतलब ये किन फैमिली के 3rd यंग मिस है और ये मेरी रियल मदर है। बिल बोल रहा होता है क्या आप किंजिया हो? तभी जो किंजिया होती है वो रोने लगती है। सेंसुई बोल रही होती है हाँ यही किंजिया है, तुम्हारे साथ में जो खड़े है ना बिल, वो है किन यानलिंग और किन यानफू। जो यानफू है किन फैमिली का एल्डर सन है, वो लोग यहाँ पे तुम्हारी मॉम को लेने के लिए आए हैं, तो तुम्हें इन लोगों का ध्यान रखना होगा। बिल बोल रहा होता है आंट सेंसुई मैं समझ गया, आप मेरी मॉम को यहाँ से लेके जाए, मैं इन लोगों को संभालूंगा। यानलिंग बोल रहा होता है बिल हमारे बीच में जो दुश्मनी है वो बहुत ही छोटा सा मैटर है, मैं यहाँ पे उसके लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे अपनी आंटी को लेने के लिए आया हूँ, जो कि हमारी किन फैमिली के लिए बहुत ही जरूरी मैटर है, प्लीज तुम इसमें इन्वॉल्व मत हो। बिल बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये हमारी किन फैमिली का मैटर है और मुझे इसके अंदर इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। तभी किन यानफू आगे बढ़ जाता है, बोल रहा होता है कि तुम किस मैटर पे मेरे भाई को डरा रहे हो, मेरे ना रहते हुए तुमने मेरे छोटे भाई को बहुत ही बुली कर लिया है, पर तुम मेरे रहते हुए ये काम तो नहीं कर सकते। तभी बिल यानफू को किक मार देता है, जिसे डॉज करते हुए यानफू बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि तुम एक डी लेवल के फाइटर होगे। बिल बोल रहा होता है मेरे सामने तुम्हारी घटिया स्किल्स कुछ भी नहीं है। फिर बिल उसको घुटना मारते हुए बोल रहा होता है यहाँ से हट जाओ। बिल के सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक में यानफू काफी तक घायल हो गया होता है। बिल बोल रहा होता है आज के बाद कभी भी किन जगह पीछा मत करना, अब उनका तुम्हारी किन फैमिली से कोई भी रिलेशन नहीं है, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुम्हारी पूरी की पूरी किन फैमिली को खत्म कर दूंगा। यानफू बोल रहा होता तुम मेरी आंटी को जानते तक नहीं हो, फिर भी तुम उनके लिए किन फैमिली को क्यों ऑफेंड कर रहे हो, तुम समझ नहीं सकते लड़के, ये तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बिल बोल रहा होता है जो भी होगा मैं देख लूंगा, फिलहाल के तुम यहाँ से निकल जाओ, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। फिर जो यानफू या यानलिंग होते वहाँ से निकल गए होते हैं। सेंसुई बोल रही होती है अब हमारे पास में कहने और सुनने के लिए कुछ भी नहीं बचा।
तुम्हें पता चल चुका है कि ये कौन है। किन जिया बोल रही हो तो जब तुम पैदा हुए थे ना, तो मैं किन फैमिली के साथ में लड़ाई चल रही थी और उन लोगों से तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं था। इसी वजह से मुझे तुम्हें ऑर्फनेज में छोड़ना पड़ा। मैंने जो भी कुछ किया तुम्हें सेफ रखने के लिए किया। मेरे पास में ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं है। बिल अपनी मॉम को गले लगाते हुए बोल रहा होता है, मुझे दुनिया में लाने के लिए शुक्रिया। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करता हूँ। तभी जो किन जिया होती है वो जोर जोर से रोने लगती है। सेंसुई बोल रही होती है, चलो यहाँ से चलते हैं। ये बात करने के लिए बिल्कुल भी सही जगह नहीं है। बिल बोल रहा होता है, आप लोग आगे चले, मैं आप लोग के पीछे पीछे आता हूँ। आगे हम देखते हैं वो सेंसुई के घर पे आगे होते हैं। सेंसुई बोल रही होती है, जिया अब क्या होगा? अब तो किन फैमिली को पता चल चुका है कि तुम वापस आ चुकी हो। जिया बोल रही होते तो फिर अब मैं कल वापस चली जाऊंगी। मुझे पता चला है कि मैक्स डेबो कंट्री के अंदर है। मुझे कैसे भी करके उसको ढूंढना होगा। सिर्फ और सिर्फ वही है जो कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है। बिल बोल रहा होता है, मुझे एक बात बताओ, आखिर आप किन फैमिली से छुप क्यों रहे हो? अगर वो लोग कोई भी दिक्कत खड़ी करते हैं तो हम उन्हें खत्म कर सकते हैं। आखिर भागने की क्या जरूरत है? किन जिया सोच रही होती है, इतना ही डेयरिंग और फियरलेस है जितना कि इसके फादर है। सेंसुई बोल रही होती है, बिल हमारे यांजिंग के अंदर पावर डिस्ट्रीब्यूशन इतना भी सिंपल नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो। मैं ये बात मानती हूँ कि हमारी जो लियांग फैमिली वो काफी राइज कर रही है, लेकिन किन फैमिली को कन्फ्रंट करने की क्वालिफिकेशन अभी भी हमारे पास में नहीं है। बिल बोल रहा होता है, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या था जो कि इतने साल होने के बावजूद भी आपको माफ नहीं कर पा रहे? किन जिया बोल रही होती है, वही काम हुआ था जो कि आज हुआ है। तुम्हारे फादर ने मेरे दोनों अंकल से फाइट करी थी क्योंकि तुम्हारे फादर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इसी वजह से मेरे दोनों अंकल इंजर्ड हो गए और वो आज तक हील नहीं हो पाए। इसी बात का उन लोगों को गुस्सा है, इसी वजह से वो मुझे पकड़वाना चाहते हैं। सेंसुई बोल रही होती है, देखो 20 साल बाद में तुमने उन दोनों अंकल के बच्चों को भी पीट दिया ना। बिल बोल रहा होता है, मुझे पता नहीं था कि ये फैमिली दिक्कत है। सेंसुई बोल रही होती है, लेकिन तुम्हें इस मैटर की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी मॉम चाहे ना तो वो इस दिक्कत को एक ही झटके में सॉल्व कर सकती है, पर किसी रीजन की वजह से वो रुकी हुई है और इसी रीजन का हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बिल बोल रहा होता है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एयरपोर्ट पे जो मेरी प्लेन है वो पार्क्ड है। माँ आपको कहीं भी जाना हो तो मेरी प्लेन लेके जा सकती है। किन जिया बोल रही होती है, नहीं मैं टिकट लेके चली जाऊंगी, इतनी दिक्कत लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे ही मुझे अकेले तो जाना है ना, तो एक प्लेन भेजने में बहुत सारा खर्चा आएगा, इतना खर्चा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सेंसुई बोल रही होती है, आखिर तुम कैसी फालतू बातें कर रही हो? तुम्हारे बेटे के पास में बहुत सारा पैसा है, अगर अभी से भी पैसा खर्च करने बैठे ना तो भी ये पूरा पैसा खर्च नहीं कर पाएगा। तो एक मदर के तौर पर तुम इसके पैसे को थोड़ा एंजॉय कर ही सकती हो ना। बिल बोल रहा होता है, मैं भी कॉल करके सब कुछ अरेंज करवा देता हूँ। फिर सेंसुई बोल रही होती है, बिल वैसे रात बहुत हो गई है तो अब तुम होटल मत जाओ, ये रोजू का ही कमरा है, तुम इसके अंदर रुक सकते हो। फिलहाल वो बिजनेस ट्रिप पे है तो वो नहीं आएगी। तभी बिल मेयर लियांग को कॉल करते हुए बोल रहा होता, तुम अभी भी बिजी हो? मेयर लियांग बोल रही होती है, हाँ सिटी के कुछ नए प्रोजेक्ट्स है जिनको मुझे रिव्यू करना पड़ रहा है। और आखिर तुमने मुझे इतनी ज्यादा कॉल क्यों किया? देख रहा है कि अभी तुम मेरे ही घर पे खड़े हो। बिल उसको कमरा दिखाते हुए बोल रहा होता है, गेस करो मैं कहाँ पे हूँ? तभी मियां लिया शॉर्ट होते हुए बोल रही होती, सच में तो मेरा ही घर और ये मेरा ही कमरा है। बिल बोल रहा होता है, आदमी स्ट्रीट के ऊपर फ्रूट बेच रहा था और फिर मुझे आंट सेंसुई मिल गई। फिर वो लियांग को पूरी की पूरी कहानी बता देता है। मियां लियांग बोल रही होती है, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है और तुमने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हो? तुम्हें आंट किंजिया से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल बोल रहा होता है, टेंशन मत लो, मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि उनके ऊपर बहुत सारी दिक्कतें थी। मियां लियांग बोल रही होती है, तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने सब कुछ काफी ज्यादा सेंसिबली लिया और अब सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। वैसे बिल तुम यांजिंग कब आए? बिल बोल रहा होता है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ टास्क दिए थे और उन्हीं लोगों के काम को करने के लिए मैं यहाँ पे आया था। वैसे क्या तुम मुझे कुछ जगह रिकमेंड कर सकती हो जहाँ पे कुछ अमीर लोग रहते हो, मेरे फ्रूट जल्दी जल्दी बिक जाए? मियां लियांग बोल रही होती है, जो जिनसोंग सिटी है उसके अंदर बहुत ही अमीर अमीर लोग रहते हैं, वहाँ पे तुम्हारा काम बन सकता है। तुम्हें वहाँ पे जगह दिलाने के लिए मैं किसी से बात कर लेती हूँ, लेकिन तब तक तुम रेस्ट कर लो और मैं इन डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर लेती हूँ। बिल बोल रहा होता है, अपना काम करने के बाद में सो जाना और इतना काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब बिल उठता है तो वो अपनी मॉम को देखता है कुकिंग करते हुए। किंजिया बोल रही होती है, हाथ मुंह धो के आ जाओ, मैंने खाना रेडी कर दिया है। ब्रेकफास्ट को देते हुए सेंसुई बोल रही होती है, बिल यहाँ पे जो भी कुछ बना वो तुम्हें काफी पसंद है ना? बिल सोच रहा होता है कि इनको कैसे पता क्या मुझे ब्रेकफास्ट में क्या क्या पसंद है। फिर किंजिया टाइम देखते हुए बोल रही होती है, मैं निकलने का टाइम हो चुका है। सेंसुई बोल रही होती है, थोड़ी देर और रुक जाओ ना, वैसे भी कौन सा तुम्हारी फ्लाइट छूट रही है जो कि तुम जाने के लिए जल्दी कर रही हो। किंजिया बोल रही होती है, आज नहीं तो कल मुझे जाना तो है ही, यहाँ पे देर तक रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। सेंसुई बोल रही होती है, तुम वापस कब आओगी? किंजिया बोल रही होती है, इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है, तुम्हें मेरी कंडीशन के बारे में सब कुछ पता है। बीते कुछ सालों से मैं दुनिया के अलग अलग कोने में ट्रेवल कर रही हूँ, हालांकि मैं फ्यूचर में जरूर वापस आऊंगी, लेकिन कब आऊंगी ये पता नहीं, पर मैं इस दुनिया से अपना कांटेक्ट नहीं तोड़ने वाली, मैं तुम्हारे साथ में पक्का टच में रहूंगी।
इसलिए तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। शैनसुई बोल रही होती है 3 या 5 साल के अंदर मैं रिटायर कर जाऊंगी और उसके बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें वापस आ जाओगी। हम दोनों दोस्त अपने ओल्ड एज को साथ में मिलकर जिएंगे। किन जिया बोल रही होती है मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारे रिटायर होने के बाद में पक्का से यांजिंग वापस आ जाऊंगी। शैनसुई बोल रही होती है तो फिर ठीक है बिल, चलो हम इनको एयरपोर्ट छोड़ कर आते हैं। आगे उन लोगों ने किन जिया को छोड़ दिया होता है। शैनसुई बोल रही होती है बिल आके तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, चलो यहाँ चलते हैं। जब वो लोग पार्किंग लॉट में आते हैं तभी शैनसुई बोल रही होती है बिल मैं तुम्हें देख के ये तो बोल सकती हूँ कि तुम्हें पक्का से कुछ न कुछ तो बोलना है, जो भी बोलना है साफ साफ बोलो, तुम्हें यहाँ पे सीक्रेट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिल बोल रहा होता है मेरी मॉम को मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता था। शैनसुई बोल रही होती है इसी वजह से, क्योंकि इतने सालों तक वो तुमसे सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए दूर थी। वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते क्योंकि वो तुम्हें दूर से देख रही थी और उसने हमेशा याद रखा था कि तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है और इसी वजह से जब आज उसे मौका मिला तो उसे तुम्हारे लिए खाने में सब कुछ बना दे जो कि तुम्हें पसंद है। बिल बोल रहा होता है कहने का मतलब क्या है कि वो मुझे कभी छोड़ के गई नहीं थी। शैनसुई बोल रही होती है जब तुम्हारी मॉम की लाइफ में इतनी सारी दिक्कतें चल रही थी तब तुम्हारे फादर के पास में इतनी कैपेबिलिटी थी नहीं कि वो सब कुछ रोक सके, तो इसी वजह तुम्हारी मॉम ने तुम्हें ऑर्फनेज छोड़ना सही समझा। बाद में तुम्हारे फादर ने अपने आप को वर्ल्ड में एस्टेब्लिश किया, लेकिन जो एनवायरनमेंट उनके आसपास में बन गया था वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। इसी वजह से वो तुम्हें कभी अपने पास में लेके ही नहीं गए। बिल बोल रहा होता लेकिन मैंने कभी भी मॉम को ऑर्फनेज में नहीं देखा, वो मुझसे मिलने के लिए तो कभी नहीं आई। शैनसुई बोल रही होती है वो दरवाजे तक कितनी बार आई होगी लेकिन वो कभी अंदर ही नहीं आई क्योंकि उसके अंदर आने की हिम्मत थी ही नहीं। वो हमेशा ऑर्फनेज के पास ही रहा करती थी और इतने सालों तक तुम उसकी नजरों के सामने ही बड़े हुए हो। उसे तुम्हें ऑब्जर्व किया और उसको पता है कि तुम्हारी हैबिट्स क्या है और तुम्हें क्या पसंद है। बेल बोल रहा होता है लगता है उनके लिए मुझसे मिलना काफी मुश्किल था, लेकिन मैं एक ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कि किसी की दिक्कतें न समझे। अगर उन्होंने मुझे बचपन में दिक्कतें बता दी होती तो मैं पक्का समझ गया होता। शैनसुई बोल रही होती है कोई भी ये नहीं मान सकता कि एक बच्चा इतना समझदार हो सकता है, इसी वजह तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कुछ भी बताना सही नहीं समझा। अगर मैं सच बोलूं तो तुम्हारी मॉम काफी अच्छी इंसान है, वो तुम्हारी मॉम है, इसके लिए तुम्हें खुश होना चाहिए। अगर तुम उनके साथ में रह पाते तो तुम्हारे लिए काफी अच्छा होता। बिल बोल रहा होता अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोगों को फ्लो के साथ चलना पड़ेगा। शैनसुई बोल रही होती है वैसे तुम लोगों को मिलाने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत करी है और लगता है तुम्हारी मॉम को फिर तुमसे मिलाने के लिए मुझे जल्दी रिटायर होना पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है आंटी शेन आपका शुक्रिया। तभी वहाँ पे बिल के फोन पे कॉल आने लगता है। ताइचेंग बोल रहा होता है बदर बिल आप कहाँ पे हो, ट्रायल स्टार्ट हो चुके हैं। इस बार जो लोग आए हैं ना वो बहुत ही कमाल के हैं, उन लोगों की क्वालिफिकेशन बहुत ही ज्यादा है, एक बार आप आके चेक कर लो, क्या पता आपको कोई बंदा पसंद आ जाए। बिल बोल रहा होता है एक सेकंड रुको मैं जल्दी आ रहा हूँ। शैनसुई बोल रही होती है क्या तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन से कॉल आया था। बिल बोल रहा होता है हाँ ट्रायल्स का पहला दिन है, वो लोग चाह रहे हैं कि मैं आके लोगों को ट्राई करूँ कि आखिर वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तभी बिल शॉक्ड होते हुए बोल रहा होता है ये कार तो यानलिंग की है ना। तभी हम देते हैं कार के अंदर से किन योलोंग बाहर निकलते हैं जो कि किन फैमिली के सेकंड जनरेशन के एल्डर सन है। शैनसुई सोच रही होती है तो बिल के अंकल है। यानलोंग बोल रहे होते क्या जिया चली गई। शैनसुई बोल रही होती है हाँ वो जा चुकी है। यानलोंग बोल रहे होते शैनसुई आखिर तुम्हारे करने का मतलब क्या था, तुम्हें पता है कि हमारे और जिया के बीच में क्या चल रहा है और ये सब जानने के बाद में तुम्हारी लियांग फैमिली ने बीच में कितना इंटरफेयर किया है। शैनसुई बोल रही होती है बदर की नाप हम लोग को मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, बहुत सालों से हमारा जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा चल रहा है और यहाँ पे सभी लोगों को पता है कि जिया मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तो उसके यांजिंग आने पे उसे रिसीव करना उसे ड्रॉप करना मेरी जिम्मेदारी बनती थी। यानलोंग बोल रहे होते हैं ठीक है तुमने उसको रिसीव किया, उसको ड्रॉप किया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने हमारी किन फैमिली को उसको लेके जाने से रोका क्यों। मेरे बच्चे आए थे उसे लेने के लिए और तुमने उनको रोक दिया। शैनसुई बोल रही होती है मैं एक नॉर्मल वुमेन हूँ, आखिर मैं इतने पावरफुल बंदों को कैसे रोक सकती हूँ, इन लोगों को तो रोकने वाला बिल ममानी है। यानलोंग बोल रहे होते बिल तुम लगातार हमारी किन फैमिली के मैटर्स में आ रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है क्योंकि तुम्हें लू बाचन सपोर्ट कर रहे हैं इसी वजह से हम कुछ भी नहीं करेंगे, तुमने बाबा हमारी किन फैमिली के मैटर्स के बीच में दिक्कतें डाली है। बिल बोल रहा होता है कि तुम्हारी किन फैमिली इतनी ही पावरफुल है तो आखिर तुम लोगों ने किन जिया को पकड़ क्यों नहीं लिया, मेरे या फिर आंट शैनसुई के होने से क्या फर्क पड़ता है। रियलिटी तो ये है कि किसी भी टाइम के लिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ सबसे बड़ी चीज है, तुम्हारे पास में स्ट्रेंथ नहीं है तो यहाँ पे फालतू बातें मत करो। तभी जो यानलिंग होता है वो आगे बढ़ने लगता है। यानगोंग बोल रहे होते आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, फिर वो बोल रहे होते यंग मैन तुम्हारे अंदर बहुत ही हिम्मत है, मैं किन यानलोंग तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ, फिर भी तुम इतने बड़ के बातें कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है शैनसुई के यहाँ पे होने की वजह से मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। बिल बोल रहा होता है मैं आपको पहले बता दूं कि मैं लोगों का सहारा लेने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। शैनसुई बोल रही होती है बदर कि आप एक एज्ड इंसान हो, आपका इन बच्चों के ऊपर हाथ उठाना बिल्कुल भी सही रहेगा, और अगर आपको बिल से डील करना है ना तो पहले जाके मैक्स बम्बानी से डील करके आओ। बिल सोच रहा होता है मैक्स बम्बानी, पर ये कौन है। यानलोंग बोल रहे होते हमारी किन फैमिली के इंटरनल मैटर्स है,
सेंसुई आखिर अब तुम क्यों इसके अंदर इंटरफेयर कर रही हो? सेंसुई बोल रही होती है बिल मेरा होने वाला सन इन लॉ है, तो इसको यहाँ पे ऐसे बुली होते हुए मैंने देखूंगी। अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ तो आप मैं क्या बोल सकते हैं। यानलोंग बोल रहे होते अगर तुम बोल रही हो तो मैं बिल को छोड़ देता हूँ। चलो कम से कम हम हाथ मिलाकर सारे गिले शिकवे को दूर करते हैं। जैसे ही बिल हाथ मिलाते अपनी पावर को बिल की बॉडी में भेजने लगते हैं। बिल सोच रहा होता है यहाँ पे चिप ट्रिक्स का यूज कर रहे हैं, तभी बिल उनको अपनी पावर से ओवर पावर कर देता है। यानलोंग सोच रहे होते हैं कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। बिल बोल रहा होता है मैं आपको बता दूं कि मैं सारे ट्रिक्स चौथे में क्या करता था, अब ये करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी सेंसुई बोल रही होती है ब्रदर किन हम जा रहे हैं, वैसे भी आप लोग कब से यहाँ पे हाथ मिला रहे हो, अगर हमें मौका मिला तो हम फिर से आप लोगों से बात करेंगे। ये बोलते हुए बिल और सेंसुई निकल गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है इस बंदे का हाथ काफी स्ट्रॉन्ग था। सेंसुई बोल रही होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये तुम्हारा सीनियर है और वहाँ तक पहुँचने के लिए बिना स्किल्स के तो कोई भी नहीं पहुँच सकता। ये और तुम्हारे जितने भी सुपीरियर्स थे वो सभी के सभी सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इस बंदे के साथ में टिकना भी तुम्हारे लिए काफी बड़ी बात है। यानलिंग बोल रहा होता है डैड आखिर क्या हुआ, आपने वो जाने क्यों दिया। यानलोंग बोल रहे होते मैंने उसे जाने नहीं दिया है, वो बंदा सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। मैं कह सकता कि उसका लेवल डी लेवल से ऊपर है। तुम्हारा उससे हारना एक वाजिब सी बात है। तुम्हें बहुत ही गुस्सा आ रहा होगा लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि इम्पल्सिवली बिहेव मत करना, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि वांग फैमिली और हांग फैमिली के साथ में क्या हुआ था। वो सब करने वाला ये बिल बमानी ही था। यानलिंग बोल रहा होता है ठीक है फादर मैं याद रखूंगा। सीन चेंज होता है, हम देते हैं किनजिया को, जिसे मैक्स बमानी कॉलर पूछ रहा होता है क्या तुम वापस आ गई। जिया बोल रही होती है हाँ मैं वापस आ चुकी हूँ, मैं यानजी के अंदर हमारे बेटे से मिली थी और हम लोगों ने साथ में खाना भी खाया। तभी मैक्स बमानी साउट होते हुए बोल रहा होता है कि तुम लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड किया है, यहाँ तक कि साथ में खाना भी खाया। जिया बोल रही होती है मुझे सेंसुई ने बताया था कि बिल बिल्कुल तुम्हारी तरह है, उसे भीड़ में खड़े लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल ही तुम्हारी तरह है, दुनिया से अलग मन में जो आता है वही करने वाला। मैक्स बोल रहा होता है हाँ वो मेरा बेटा है, वो नॉर्मल लोगों की भीड़ में इकट्ठा नहीं हो सकता और वैसे भी बिल की फाइनल डेस्टिनेशन आइसलैंड है, लगता है अब जल्दी बिल से मुलाकात होने वाली है। जिया बोल रही होती है मेरी प्लेन टेक ऑफ कर रही है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। वही सीन चेंज होता है, ऑर्गेनाइजेशन के ट्रायल बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बिल आ गया होता है। सारे गार्ड्स को देखते हुए बिल बोल रहा होता है लगता है पे काफी सारे पावरफुल लोग आ रखे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई कार एग्जीबिशन चल रहा हो। वही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम देखते एक बंदे को जो कि बोल रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बंदों को 3 ग्रुप में रिक्रूट किया जा रहा है, जो कि है ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। हमारे परफॉर्मेंस के हिसाब से हमको इन तीनों ग्रुप में बांट दिया जाएगा। हम देते ये बंदा होता है चैंग चाओ। तभी सिंह बोल रही होती है यहाँ पे इन लोगों का टारगेट है एक बहुत ही पावरफुल ग्रुप बनाना, जिनके भी ट्रायल्स में काफी कमाल के रिजल्ट आ रहे हैं ना, वो सभी लोग ग्रुप 1 के लिए रिक्रूट होंगे और बाकी जितने भी ऑर्डिनरी लोग हैं वो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के लिए जाएंगे। चैंग चाओ बोल रहा होता है हमें नहीं पता ये ग्रुप 1 का लीडर कौन है, पर मैंने सुना है कि वो बहुत ही लेजेंडरी इंसान है, अभी उसको ज्वाइन किए हुए कुछ दिन हुए हैं और उसके पास में 2 सेकंड क्लास के मेरिट्स है, इसी वजह से उसको इतनी जल्दी टीम लीडर बना दिया गया है। सिस्टर हम सभी यहाँ पे न्यू कमर्स है, अगर मैं ट्रायल को पास कर लूंगा तभी मैं सेकंड या थर्ड ग्रुप के अंदर जाऊंगा, लेकिन आप ऑलरेडी डी लेवल तक पहुंच चुकी हो, आपके लिए ग्रुप 1 में एंटर करना इतना मुश्किल नहीं होने वाला। वैसे आपको पता जो बंदा जा रहा है ना उसका नाम है शुकियांग, वो भी डी लेवल पे, उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा कमाल की है। मॉर्निंग में जो एजिलिटी टेस्ट हुआ था उसके अंदर आप फर्स्ट आई थी और बंदा सेकंड आया था, लेकिन स्ट्रेंथ के मामले में आपके पास में एडवांटेज नहीं है, उसके अंदर इस बंदे के पास में एडवांटेज है। सिंह बोल रही होती है लगता है इस बंदे के लिए भी ग्रुप 1 में एंटर होना इतना मुश्किल नहीं होने वाला, पर तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है, ग्रुप कोई भी मिले सब कुछ सेम है। तभी पीछे एक लड़की बोल रही होती है देखो कितना हैंडसम बंदा आ रहा है। चैंग चाओ बोल रहा होता है आंखें पे क्या हो रहा है, सभी लोग क्या देख कितना शॉक्ड हो रहे हैं, क्या यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी आया है। तभी वो बिल को देखते हुए बोल रहा होता है ये तो एक हैंडसम लड़का है। सिंह बोल रही होते ये बंदा यहाँ पे शो ऑफ कर रहा है। चैंग चाओ बोल रहा होता है हैंडसम लड़का तुम यहाँ पे किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आए हो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो मेरे साथ में कंपटीशन करो। बिल बोल रहा होता है कि ये कौन है जो कि मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, क्या ऐसे कुछ स्पेशल कनेक्शंस है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गेट पे शो ऑफ कर रहा है। तभी फिर शुकियांग बोल रहा होता है टीम लीडर बिल आखिर आप कैसे हैं। बिल बोल रहा होता है शुकियांग तुम यहाँ पे आ गए, आगे तुम्हारे रिजल्ट कैसे रहे। शुकियांग बोल रहा होता है अभी तो मैं सेकंड प्लेस पे हूँ, अभी कुछ टेस्ट बाकी है जो कि दोपहर में होने वाले हैं, जिनके रिजल्ट के बाद में हम लोग को फाइनल रैंक पता चलेगी, देखते हैं मैं आखिर तक कोई रैंक होल्ड कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता। बिल बोल रहा होता है सेकंड रैंक पे आना काफी तक कमाल की बात है, ऐसे ही परफॉर्म करते रहो। वही चैंग चाओ काफी शॉर्ट हो गया होता है। शुकियांग बोल रहा होता है मैं समझ गया, मैं ट्रायल्स में अपना बेस्ट दूंगा। तभी एक लड़की बोल रही होती है ब्रदर कियांग, आखिर वो बंदा कौन था। शुकियांग बोल रहा होता है वो फर्स्ट ग्रुप के लीडर है। ये सुन के सिंह और चैंग चाओ काफी शॉर्ट हो गए होते हैं। सिंह बोल रही होती है क्या वो बंदा फर्स्ट ग्रुप का लीडर था,
चैंगजाओ बोल रहा होता है आखिर मैंने क्या कर दिया, आखिर मैं फर्स्ट ग्रुप के लीडर के साथ में से कैसे बात कर सकता हूँ, पर आखिर मैं इतना एरोगेंटली बिहेव करने के बावजूद भी उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं, वो बिना कुछ बोले ही यहाँ से निकल गए। शू कियांग बोल रहा होता है इसका काफी क्लियर रीजन है, वो तुम्हें बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं समझते। सिंह बोल रही होती है क्या तुम्हें पता है कि आखिर लीडर का लेवल क्या है और क्या तुम उनसे पहले ही मिल चुके हो। शू कियांग बोल रहा होता है कल मैं उनसे मिला था और हम लोगों ने कंपटीशन किया था और मैं बुरी तरीके से उनसे हार गया था। सिंह शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है क्या तुम बुरी तरीके से उनसे हार गए थे, एजिलिटी के मामले में तुम सेकंड रैंक पे हो, वहीं स्ट्रेंथ के मामले में तुम फर्स्ट रैंक पे हो, इतनी कमाल की क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी तुम हार कैसे गए और तुम लोगों ने आगे कम्पीट कैसे किया था। शू कियांग बोल रहा होता हमारा पहला गेम था बुलेट को डॉज करना, लीडर ने इसे बहुत ही आराम से डॉज कर लिया, वैसे तो हम लोग रियल गन को यूज करने वाले थे लेकिन हेड लू बाइचर ने मना कर दिया, तो इसी वजह से हम लोगों ने कलर गन का यूज किया जिसे लीडर ने तो काफी आराम से उसे डॉज कर लिया, लेकिन वो मेरे सर पे आके लग गई। शॉक्ड होते हुए सिंह बोल रही होती है सिर्फ और सिर्फ एक मॉन्स्टर होगा जो कि बुलेट को डॉज कर सकता है। शू कियांग बोल रहा होता है हम लोग यहाँ पे सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए, हम लोग को चल के कुछ खा लेना चाहिए, दोपहर के बाद हमारे बाकी ट्रायल्स भी होने बाकी है। वहीं जो बिल होता है वो ल्यू होंग के पास में आ गया होता है। ल्यू होंग बोल रहे होते तुमको यहाँ पे आने में देर कैसे हो गई, जो मॉर्निंग के ट्रायल्स है वो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, और क्या तुमने खाना खा लिया है, अगर तुमने नहीं खाया तो मैं तुम्हारे खाना मंगा देता हूँ। बिल बोल रहा होता लगता है मैं बिल्कुल ही सही टाइम पे आया हूँ, मुझे बहुत ही भूख लगी हुई थी। बैठते हुए बिल बोल रहा होता है क्या पे चीजें कैसे चल रही है, क्या कोई ऐसा बच्चा है जो कि बहुत ही टैलेंटेड हो। ल्यू होंग बोल रहे होते दो ऐसे बंदे जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, पहला है शू कियांग और दूसरी है सिंह, ये दोनों ही डी लेवल के फाइटर्स है, देखो हो सकता है कि तुम्हें इनमें से कोई पसंद आ जाए। बिल बोल रहा होता है जो बंदा है ना शू कियांग, इसके लिए मुझसे लू बाइचर रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैं इसके लिए तो मना नहीं कर सकता। रही बात है सिंह की तो आगे देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करती है। यूलो बोल रही होती तुमको हमारे बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें इनमें से कोई पसंद आता है ना तो तुम उसको ले सकते हो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बिल बोल रहा होता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा तो मानना है कि फ्यूचर के ट्रायल्स के अंदर इंटेलिजेंस टेस्ट भी रखना चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि बहुत ही जल्दी सोच सके, क्योंकि मुश्किल कंडीशन में सही ज्यादा दिमाग काम करता है। निंगर बोल रही होती तो फिर तो हम लोग को अपीयरेंस टेस्ट भी रखना चाहिए। बिल बोल रहा होता है तुम मुझे काफी तरीके से पहचान चुकी हो, हम लोग को अपीयरेंस टेस्ट भी रखना चाहिए। ल्यू होंग बोल रहे होते अगर ऐसी बात है ना तो तुम्हारे टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही पास होंगी, लेकिन एक अच्छे परफॉर्मेंस टीम के लिए हमें बैलेंस रखना जरूरी है। बिल बोल रहा होता परफॉर्मेंस की क्या जरूरत है, सारे के सारे टास्क मैं कर लूंगा, वो लड़कियां सिर्फ और सिर्फ मुझे चीयर करेंगी। ल्यू होंग बोल रहे होते ठीक है फालतू बातें मत करो, जैसे रिक्रूटमेंट चलती आई है वैसी होगी, अगले कुछ दिनों के लिए ट्रायल ट्रेनिंग पे तुम तीनों को साथ में रहना होगा, तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें कौन से लोग चाहिए और कौन नहीं। बिल बोल रहा होता है मैं तो बस यहाँ पे देखने के लिए आया था कि सब कुछ चल कैसा रहा है, मुझे दोपहर में जाके फ्रूट्स बेचने हैं तो मैं तो वापस यहाँ पे नहीं आ पाऊंगा। ल्यू होंग बोल रहे होते क्या तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फ्रूट्स बेचना है। बिल बोल रहा होता है कि जरूरी नहीं होता तो मैं करता ही क्यों। ल्यू होंग बोल रहे होते तुम एक बहुत ही अजीब इंसान हो, अगर तुम मुझे एक बार के लिए ये बोलते तुमने बिलियन डॉलर कंपनी के लिए जाके मेहनत कर रहे हो तो मैं समझ भी लेता, बट फ्रूट्स बेचना है तो बिल्कुल ही मेरे दिमाग के पार है। निंगर बोल रही होती तुम दोपहर में फ्रूट बेचने के लिए कहाँ पे जा रहे हो। बिल बोल रहा होता है मैंने सुना कि काचिंग सिटी के अंदर बहुत सारे वेल्दी लोग हैं तो मैं तो वहीं जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर में मुझे फ्रूट्स बेचने में बहुत देर हो चुका है, अगर ज्यादा देर कर दिया तो सारे के सारे फ्रूट्स खराब हो जाएंगे। निंगर बोल रही होती है आज के ट्रायल्स खत्म होने के बाद में मैं तुम्हारे पास में आऊंगी, यहाँ पे पास में एक बारबेक्यू होटल खुला है, वहाँ पे खाते हुए ड्रिंक करने में बहुत ही मजा आएगा। ल्यू होंग बोल रहे होते जहाँ भी तुम लोग को जाके पार्टी करनी हो मजे करने जाए कर लेना, लेकिन यहाँ किसी दिक्कत में मत फंसाना। निंगर बोल रही होती है बॉस हमारे ऊपर भरोसा रखिए। आगे वो लोग ट्रायल बेस पे आगे होते हैं। सिंह बोल रही होती है टीम लीडर यूलू, टीम लीडर निंगर, आखिर टीम लीडर बिल कहाँ पे है। यूलू बोल रही होती है क्या तुम बिल को जानती हो। सिंह बोल रही होती है लास्ट टाइम हम लोग मिले थे और हमारे बीच में गलतफहमी हो गई थी तो इसी वजह से मुझे उनसे माफी मांगनी थी। यूलू बोल रही होती है सिर्फ और सिर्फ एक बार मिलने की वजह से तुम बिल के ऊपर ट्राई मारना चाह रही हो। निंगर बोल रही होती है मैं तुम्हें एक बार क्लियरली बता दूं, बिल को सिर्फ और सिर्फ बड़े बास्केटबॉल ही पसंद है, इन क्रिकेट बॉल के साथ में तुम बिल को अप्रोच नहीं कर सकती, तो इसी वजह से तुम अपना टाइम वेस्ट मत ही करो। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोल रही होती है बास्केटबॉल हमारे तो बहुत ही बड़े हैं। यूलो सोच रही होती है इस जनरेशन का लेवल तो काफी हाई है, इनके सामने हमारा कोई भी स्कोप नहीं बनता। सिंह सोच रही होती है लगता है मेरे पास अभी कोई भी चांस नहीं है। फिर वो बोलती है टीम लीडर निंगर आप मुझे गलत समझ रही हैं, मुझे कोई जरूरी मैटर के लिए टीम लीडर बिल से मिलना था, क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकती हैं। निंगर बोल रही होती है बिल यहाँ पे तो नहीं है, वो काचन सिटी गया हुआ है फ्रूट्स बेचने के लिए, टेस्ट खत्म होने के बाद में तुम उनसे मिल सकती हो। सिंह बोल रही होती है थैंक यू टीम लीडर, अब मैं सही तरीके से टेस्ट दूंगी। सीन चेंज होता है, हम देते बिल काचन सिटी आ गया होता है। तभी एक बंदा बोल रहा होता है क्या बिल मनी है। बिल बोल रहा होता है हाँ क्या आपको मुझसे कोई काम था। वो बंदा बोल रहा होता है मैं काचन ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम है लीजी
मुझे मिसेस सेंसुई ने कॉल किया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको यहाँ पे एक स्टॉल लगाना है। आपको जो जगह पसंद है वहाँ पे स्टॉल लगा सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई परेशान नहीं करेगा। तभी बिल बोल रहा होता है एंट्रेंस के पास मुझे काफी जगह दिख रही है, मैं वहाँ जा रहा हूँ अपनी स्टोर को लगाने के लिए। लिजी बोल रहा होता है ठीक है सर, मैंने वो जगह साफ करवा दी है और मेरे लोग आपका सामान उतरवाने में हेल्प कर देते हैं। फिर लिजी के बंदों ने सारे फ्रूट्स को उतरवा दिया होता है और उन लोगों ने सेल का बोर्ड भी लगा दिया होता है। एक आंटी बोल रही होती है यंग मैन क्या बात सच है कि तुम 3000 युआन पर केजी में फ्रूट्स बेच रहे हो? बिल बोल रहा होता है हाँ, मेरे फ्रूट्स के अंदर स्किन केयर बेनिफिट्स है। जो भी लोग इन फ्रूट्स के बारे में जानते हो पक्का से इन फ्रूट्स को खरीदने के लिए आएंगे। वो आंटी बोल रही होती है कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है, तुम यहाँ पे स्कैम कर रहे हो। तभी बिल के पास में सिंह, चैंगचोंग और सुकियांग आ जाते हैं। सिंह बोल रही होती है दोपहर में हमारे पास में कोई भी टास्क नहीं था, इसी वजह से हम आपसे मिलने के लिए आ गए, प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिएगा, हम लोगों ने पहले से काफी गलत तरीके से बात कर ली थी। बिल बोल रहा होता है नहीं नहीं, कोई भी जरूरत नहीं है, मैं मानता हूँ कि मैं एक टीम लीडर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई भी दिक्कतें खड़ी नहीं करूंगा। अगर तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी रही ना तो तुम हमको ज्वाइन कर सकते हो, माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। चैनचाओ बोल रहा होता है लीडर मुझे भी माफ कर दीजिएगा। बिल बोल रहा होता है इन छोटे मोटे बातों को मैं दिल पे नहीं लेता, मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी माफ कर दिया है, तुम यहाँ से जा सकते हो। सिंह बोल रही होती है आपको यहाँ पे फ्रूट्स बेचने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं 2 लाख युआन में सारे के सारे फ्रूट्स खरीद लूंगी। बिल बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पैसे की जरूरत है? फ्रूट्स बेच के मैं लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो तुम लोग मेरे काम में कोई दिक्कत खड़ी मत करो, यहाँ से निकल जाओ। तभी वो आंटी बिल से बोल रही होती है यंग मैन आगे तो अपने फ्रूट्स इन लोगों को बेच क्यों नहीं रहे हो? ये तुम्हारे सारे फ्रूट्स खरीदने के लिए तैयार है और तुम्हें 2 लाख युआन भी पे कर रहे हैं, ऐसे में तुम इनको बेच के फ्री हो सकते हो, लेकिन तुम ऐसा काम नहीं कर रहे। बिल बोल रहा होता है नहीं मुझे इसके 2 लाख युआन नहीं चाहिए। बिल बोल रहा होता है ठीक है तुम यहाँ चले जाओ, वरना यहाँ पे मेरी दिक्कतें खड़ी हो जाएगी, और हाँ बिल्कुल टेंशन मत लेना, जाके सही तरीके से टेस्ट दो। फिर वो लोग वहाँ से चले गए होते हैं। तभी वो आंटी बिल को फोटो दिखाते हुए बोल रही होती है यंग मैन एक बार ये फोटो देखो, ये मेरी बेटी है जो कि एक मास्टर स्टूडेंट है और इसने बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है। बिल बोल रहा होता है मेरी शादी हो चुकी है तो मुझे लोगों से इंट्रोड्यूस करने का कोई मतलब नहीं है। वो आंटी बोल रही होती है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें तुम्हारा टाइम ही वेस्ट कर दिया। तभी वहाँ पे झावसे की आते हुए बोल रही होती है मिस्टर बिला तो झोंगा में रहते हैं ना, आखिर आप यांजिंग में फ्रूट्स क्यों बेच रहे हैं? बिल बोल रहा होता है किसी काम की वजह से मैं यांजिंग में आया था, इसी वजह से मैंने फ्रूट्स भी यहाँ पे लेके आ गया। झावसे की बोल रही होती है तो बहुत ही कमाल का कोइंसिडेंस है, मैं भी यहीं पे रहती हूँ, मुझे आपसे और 10 केजी फ्रूट्स चाहिए थे, आपके फ्रूट्स खाने के बाद में मेरी स्किन काफी ज्यादा इम्प्रूव हुई है, इंडस्ट्री में सभी लोग मुझसे आपका एड्रेस मांग रहे हैं, ये तो काफी अच्छा हुआ कि आप यांजिंग में ही है। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोल रही होती है तो झावसे की है। थोड़ी ही देर में पूरी भीड़ लग गई होती है, वहाँ पे सभी लोग बोल रहे होते हैं झावसे की हमें ऑटोग्राफ दे दो, हमारे साथ में एक फोटो खिंचवा लो। वही जो झावसे की होती है वो बिल के पीछे छुप रही होती है। कुछ लोग बोल रहे होते हैं क्या बस सजा की तुम्हारा वेंजू के साथ में रिलेशन चल रहा है? बिल बोल रहा होता तुम सभी लोग पीछे हट जाओ, तुम्हारी वजह से मेरे काम में दिक्कतें खड़ी हो रही है। तभी एक अंकल बोल रहे होता है कि तुम चिल्ला किसके ऊपर रहे हो, हम तुम्हारे पास में नहीं आ रहे, वैसे भी एक फ्रूट सेलर के पास में कौन ही आना चाहेगा, हम यहाँ पे झावसे की फोटो ले रहे हैं, तुम रास्ते से हट जाओ वरना हम तुम्हारे स्टॉल को तोड़ देंगे। झावसे की बोल रही होती है बिल मेरी हेल्प करो। बिल बोल रहा होता है ये इनका पर्सनल टाइम है, प्लीज इनको परेशान मत करो, तुम लोग की वजह से इनकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो रही है। वो बंदा बोल रहा होता है कि इसे क्या फर्क पड़ता है कि इनकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही, अगर तुम हमारे रास्ते से नहीं हटे ना तो हम तुम्हारा ये स्टॉल तोड़ देंगे। बिल बोल रहा होता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है ना तो मेरी स्टॉल तोड़ के दिखाओ। वो अंकल बोल रहे होते हैं सारी की सारी गलती तुम्हारी है, तो मुझे ब्लेम मत करना। जब वो स्टॉल को पलटने वाले होते हैं तभी बिल उनको किक मार देता है। वो अंकल बोल रहे होते सभी लोग साथ में मिलकर इस बंदे को पीटो। सारे बंदे बोल रहे होते झावसे की तुम साइड में हट जाओ, हम इस बंदे को पीटने वाले हैं। तभी वहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। गार्ड्स बोल रहे होते सभी लोग यहाँ से निकल जाओ, हमारे रेजिडेंशियल एरिया के अंदर तुम ऐसे ही फाइट नहीं कर सकते। तभी बिल झावसे को फ्रूट पैक करके दे देता है। झावसे की बोल रही होती है मैं बाद में पैसे को डायरेक्टली यानकी को ट्रांसफर कर दूंगी, तुम उनसे पैसे ले लेना। तभी वहाँ पे कुछ लड़कियां आते हुए बोल रही होती है अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे झावसे की आई थी और वो इस फ्रूट सेलर से फ्रूट ले रही थी, लगता है इस बंदे का फ्रूट्स काफी अच्छा है, वरना वो पक्का इनके पास से फ्रूट नहीं ले रही होती। तभी जुई बोल रही होती है पैसा खर्च करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि हम लोग पैसा खर्च करके बेवकूफ बन जाए। हम देते दोनों ही लड़के किनबई मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट होती है। वेंजुंग बोल रही होती है तुम इन फ्रूट्स को 3000 पर केजी में बेच रहे हो, क्या तुम्हारे फ्रूट्स के अंदर कुछ स्पेशलिटीज है जो कि बाकी फ्रूट से अलग है? बिल बोल रहा होता है हाँ मेरे फ्रूट्स के अंदर ब्यूटी इफेक्ट्स है, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा ना तो तुम इसे खा के देखना, तुम्हें भरोसा हो जाएगा। जुई बोल रही होती तुम अपने फ्रूट्स के बारे में बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो, हर एक फ्रूट के अंदर ब्यूटी इफेक्ट होता है और इसी वजह से मैं रोज ही फ्रूट्स खाती हूँ, लेकिन मैंने अपने स्किन के अंदर कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं देखी है। बिल बोल रहा होता है यही रीजन है कि जो बाकी सारे फ्रूट्स होते हैं वो सस्ते मिलते हैं और मैं इनको महंगा बेचता हूँ। एक नॉर्मल फ्रूट से मेरे फ्रूट का न्यूट्रिशन 50 गुना ज्यादा है,
तो इसी वजह से इसका इफेक्ट भी 50 गुना बेटर है। जूही बोल रही होती है कि 50 गुना बेटर, फेंकने की भी एक लिमिट होती है। जो हेल्थ सप्लीमेंट होते हैं ना वो भी तो कमाल का इफेक्ट शो नहीं करते। जूही बोल रही होती है हैंडसम ब्रदर, अपनी बातों के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। हम दोनों ही किनवे कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं। हम तुम्हारे फ्रूट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, ये जानने के लिए तुम सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। बिल बोल रहा हो तो तुम्हें जिस भी टाइप का टेस्ट करना हो तुम कर सकती हो। अगर मेरी बातें झूठ साबित हो ना तो मेरा पूरा का पूरा स्टॉल तोड़ देना। तब तक के लिए मैं यहीं पे हूँ। जूही बोल रही होती है आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। हम सच में किनवे कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं, हम तुमसे मजाक नहीं कर रही। बिल बोल रहा होता है मजाक तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हें एक्सपेरिमेंट के लिए फ्रूट्स चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए कुछ पैक कर देता हूँ, और अगर तुम्हें नहीं चाहिए ना तो तुम यहाँ जा सकते हो, मैं टाइम वेस्ट मत करो। फिर जूही बिल की वीडियो बनाते हुए बोल रही होती है अपनी बातों को रिपीट करो। बिल बोल रहा होता है मैं गारंटी करता हूँ कि मेरे फ्रूट्स बाकी सारे फ्रूट से 20 से लेकर 50 गुना ज्यादा बेनिफिशियल है, और अगर मेरी बात गलत निकलती तो मेरे स्टोर को तोड़ दिया जाए। जूही बोल रही होती है ठीक है फिर तुम मुझे 1 किलोग्राम पीचेस दे दो। वेंजिंग बोल रही होती है आखिर कुछ 1000 युआन के लिए तुम इतनी दिक्कतें क्यों पाल रही हो, वैसे भी इस फ्रूट को हम लोग काफी आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। जूही बोल रही होती है फ्रूट्स खरीदने के बाद में हम लोग प्रोफेसर ल्यू के पास में चलते हैं, वो हमें लैब की परमिशन दे देंगी। फिर पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। आगे वो लोग अपने कॉलेज आ गए होते हैं। प्रोफेसर ल्यू बोल रही होती है आखिर तुम मेरे पास फ्रूट्स क्यों लेके आई हो, कहीं तुम मुझसे एग्जाम में मार्क्स बढ़ाने के लिए रिश्वत तो नहीं दे रही ना। तभी वेंजुंग बोल रही होती है टीचर ये फ्रूट्स बाकी वाले फ्रूट से काफी अलग है। प्रोफेसर ल्यू बोल रही होती है आखिर इसके अंदर क्या अलग है, क्या तुमने इसे कहीं से इम्पोर्ट करवाया है। जूही बोल रही होती है अगर मैं बोलूं कि 3000 पर केजी युआन का है तो आप क्या बोलेंगी। प्रोफेसर ल्यू बोल रही होती है क्या तुम लोग पागल हो चुकी हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे इतना महंगा फ्रूट खरीदने की। मानती हूँ कि तुम्हारे पास में बहुत सारे पैसे हैं लेकिन तुम इनको वेस्ट नहीं कर सकती। जूही बोल रही होती है फ्रूट सेलर बोल रहा था कि किसी भी नॉर्मल फ्रूट से 50 गुना ज्यादा बेटर है, इसी वजह से हम लोगों ने 1 किलोग्राम ले लिया ताकि हम उस फ्रूट सेलर को एक्सपोज कर सके। प्रोफेसर ल्यू बोल रही होती है इन फालतू कामों के ऊपर टाइम वेस्ट मत करो, जाकर अपने थ्योरीज को याद करो। मैंने कितनी बार बोला कि तुम मेडिकल स्टूडेंट्स हो और तुम लोग को पढ़ाई करनी पड़ेगी। वेंजिंग बोल रही होती टीचर शांत हो जाइए, मैं आपके लिए फ्रूट धो के लेके आती हूँ। फ्रूट्स को खाते हुए टीचर बोल रही होती है पीछे तो काफी ज्यादा टेस्टी है। वेंजिंग बोल रही होती है हाँ मैंने आज तक जितने भी पीसेस खाए हैं ना ये उनमें सबसे टेस्टी है। प्रोफेसर ल्यू बोल रही होती है इसमें कुछ तो अजीब है, एक नॉर्मल फ्रूट इतना मीठा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे सैचुरिन का यूज करते हुए आर्टिफिशियल स्वीटनेस को डाला गया है, और ऊपर से ये पीछे से बहुत ही बड़े हैं, शायद से इसके ना ग्रोथ एनहांसर का भी यूज किया गया है, ये तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होगा। जूही बोल रही होती है वो बना तो बहुत ही बड़ा कमीना था, उसने इतने सारे केमिकल्स का यूज किया फिर भी वो बोल रहा था कि ये फ्रूट्स काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। पर हाँ एक बात तो माननी पड़ेगी, ये तो सच में बहुत ही टेस्टी है। प्रोफेसर ल्यू बोल रही होती है क्रॉप्स उगाते वक्त चीजें मिलाना इतना मुश्किल भी नहीं होता, लेकिन इस बंदे ने अपने पीचेस के अंदर बहुत सारी चीजें मिला दी है जो कि इसे टेस्टी तो बना रहा है लेकिन ये लोगों के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जूही बोल रही होती है तो फिर टीचर हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये मर्चेंट बहुत ही बड़ा कमीना है, इसने हम लोग को तो बेवकूफ बनाया ही और बाकी सारे लोगों को भी नेचुरल के नाम पे बेवकूफ बना रहा है। मैं इसको रिपोर्ट करके रहूंगी, इसने हमारे 3000 युआन खराब कर दिए हैं। टीचर ल्यू बोल रही होती है बिना एविडेंस के रिपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं होगा, ये सैंपल लेकर लेबोरेटरी में जाओ और ऑन ड्यूटी टीचर को बोलो कि इसको एनालिसिस करने में हेल्प करे। वैसे भी 4 बज चुके हैं, बाकी सारे स्टूडेंट चले गए होंगे तो लेबोरेटरी का सही तरीके से यूज करना। 6 बजे तक हम लोग को रिपोर्ट मिल जाएंगे, उसके बाद में हम लोग केस कर सकते हैं। वेंजू बोल रही होती है ठीक है टीचर हम भी जाके टेस्ट करके आते हैं। 3 घंटे बाद में वेंजू वापस आ गई होती है। वेंजू बोल रही होती है टीचर ल्यू रिजल्ट आ चुके हैं। तभी टीचर ल्यू बोल रही होती है बताओ रिजल्ट में क्या आया। वेंजू बोल रही होती है इसने हर एक केमिकल स्पेसिफिकेशन को पास कर लिया और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अंदर कोई भी केमिकल्स नहीं डाला गया और इसका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो बाकी किसी भी फ्रूट से 20 गुना ज्यादा है। वो फ्रूट सेलर बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा था। उन लोगों की बातों को सुन के प्रोफेसर ल्यू एकदम शॉक हो गई होती है। प्रोफेसर बोल रही होती है फ्रूट तो काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बिना मॉडिफिकेशन के फ्रूट इतने अच्छे कैसे उग सकते हैं। तभी वेंजंग बोल रही होती है टीचर ल्यू आपके जो डार्क सर्कल्स थे ना वो पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। टीचर ल्यू बोल रही होती है मैंने बहुत सारे फेस मास्क अप्लाई किए हैं लेकिन ये डार्क सर्कल्स गए ही नहीं। जूही बोल रही होती है आपके डार्क सर्कल्स सच में गायब हो रहे हैं, अगर पास से ना देखो तो पता नहीं चलेगा कि आपको कभी डार्क सर्कल्स भी थे। टीचर ल्यू बोल रही होती है कि फेस मास्क की वजह से हो रहा है। वेंजिंग बोल रही होती है जब हम लोग फ्रूट्स खरीद रहे थे ना कि इसके अंदर स्किन केयर बेनिफिट्स है, लगता है वो बंदा बिल्कुल ही सच बोल रहा था, इसके अंदर काफी कमाल के बेनिफिट्स है। फिर मिरर में देखते हुए जूही बोल रही होती है हाँ मेरे भी एक्ने स्कार्स चले गए। वेंजू तुम भी चेक करो क्या तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई चेंजेस आए हैं क्या। वेंजू बोल रही होती है मेरे फेस के ऊपर तो कोई भी चेंजेस नहीं आए पर मेरे बास्केटबॉल काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं। जूही बोल रही होती है क्या हम इसको सही तरीके से चेक कर सकते हैं। वेंजू बोल रही होती है बाहर से दिख रहा है कि इसका साइज काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, वैसे क्या सब कुछ फ्रूट्स खाने की वजह से हो रहे हैं।
जूही बोल रही होती है अगर ये कोइंसिडेंस भी है तो भी हम लोग को जाके उस बंदे को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सच में इसका न्यूट्रिशन इफेक्ट काफी ज्यादा है। तो ये सब होना तो बिल्कुल ही नेचुरल है। अगर वो बंदा चला गया तो हम काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो देंगे तीसरे फ्रूट्स खाने की। प्रोफेसर क्या हम थोड़ी देर के लिए जाके फ्रूट्स लेके आ सकते हैं? प्रोफेसर लियू बोल रही होती है मैं भी साथ में चलती हूँ, हमें जल्दी जाके सारे फ्रूट्स लेने पड़ेंगे। वेंजू बोल रही होती है टीचर लियू आपको पता है जो बंदा फ्रूट्स बेच रहा था ना वो बहुत ही हैंडसम था। मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ कि आपने उतना हैंडसम मैन आज तक नहीं देखा होगा। प्रोफेसर लियू बोल रही होती है जिस तरीके से तुमने उस बंदे को देखा है ना, अगर उस तरीके से तुम लोगों ने अपने पेपर को देखा होता तो तुम लोग अभी तक पास हो चुकी होती। वैसे तुम लोग अभी छोटी सी वजह से तुम लोगों ने अट्रैक्टिव मैन को नहीं देखा है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक ऐसे बंदे को देखा जो कि दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम था और उससे ज्यादा हैंडसम होना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। वेंजू बोल रही होती है टीचर के ऐसा कौन सा बंदा है जिसकी आप इतनी तारीफ कर रही हैं? टीचर लियू बोल रही होती है वैसे में हॉस्पिटल का चीफ कार्डियक सर्जन है, हालांकि उसने अब रिजाइन कर दिया है। कुछ दिनों पहले मैंने उसको एक मीटिंग में देखा था और सच में वो बहुत ही हैंडसम था। जूही बोल रही होती है टीचर आपकी एज थोड़ी ज्यादा हो गई है ना, इसी वजह से आपका टेस्ट भी चेंज हो चुका है। आपको जो मिडिल एज के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं। प्रोफेसर लियू बोल रही होती है किसने बोला कि वो बंदा मिडिल एज का था? उसकी एज भी बहुत ही कम थी, मैं बोल सकती हूँ कि वो भी तुम्हारी एज के होंगे। वेंजिंग बोल रही होती है कि एसएमएस हॉस्पिटल के कार्डियक सर्जन हमारी एज के हैं। जूही बोल रही होती है तो बहुत ही बड़ी बात है, अभी तक तो हम लोग पास तक नहीं कर पाए। तभी वेंजिंग टीचर से बोल रही होती है कि सच में अभी वो बहुत ही छोटे हैं। टीचर लियू बोल रही होती है इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे जीनियस प्रेजेंट है और एक जीनियस के लिए दुनिया हमसे काफी अलग चलती है। मैंने सुना था कि उन्होंने हॉस्पिटल छोड़ दिया है और अब वो खुद का बिजनेस करते हैं। वो छोटे मोटे बिजनेस भी नहीं है, उनके पास में बिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टीज है। वैसे अभी हमें उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, हमें चल के फ्रूट्स खरीदने चाहिए। ये बोलते वो लोग निकल गए होते हैं। सीन चेंज होता है, हम देते एक आंटी को जो कि बोल रही होती है ये फ्रूट्स 3000 पर केजी में बिक रहे हैं। तो क्या हमें इन फ्रूट्स के साथ में कुछ बोनस मिल रहा है? क्योंकि बिना बोनस के इतना महंगा फ्रूट्स खरीदना कोई सेंस नहीं बनाता। बिल बोल रहा होता है इसके साथ में कोई बोनस नहीं है, ये एक नॉर्मल फ्रूट से 20 गुना ज्यादा बेटर है और मेरे फ्रूट्स के अंदर ब्यूटी के इफेक्ट भी है, इसी वजह से इतने महंगे हैं। वो आंटी बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ जो कि तुम मुझे इतने आसानी से बेवकूफ बना सकते हो? तभी वहाँ पे वेंजिंग और प्रोफेसर लियू आ जाते हैं। वेंजिंग बोल रही होती है प्रोफेसर लियू एक बार आप इस बंदे को देखिए, मैंने कहा था ना कि मिस्टर बी से ज्यादा सुंदर होंगे। तभी प्रोफेसर लियू शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है डायरेक्टर बम्बानी आप यहाँ पे? बिल बोल रहा होता है कि आप मुझे जानती हैं? प्रोफेसर लियू बोल रही होती है हेलो मिस्टर बिल, मैं पास ही की यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर हूँ, मुझे मेरे बच्चों ने आपके बारे में बताया इसी वजह से यहाँ से मिलने के लिए आ गई। वेंजिंग बोल रही होती है प्रोफेसर क्या आप इनको जानती हो? प्रोफेसर लियू बोल रही होती है मैं रास्ते में आते वक्त तुम्हें एक जीनियस के बारे में बताया था, जिन डायरेक्टर बिल के बारे में मैं तुम लोगों से बात करी थी ये वही है। बिल को देखते वो लोग शॉर्ट हो गए होते हैं। वेंजिंग बोल रही होती है आपने तो कहा था कि इन्होंने बिजनेस ओपन कर रखा है, तो फिर आखिर ये फ्रूट्स क्यों बेच रहे हैं? बिल बोल रहा होता है मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था, इसी वजह से मैं लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे आ गया। वेंजिंग बोल रही होती है ठीक है फिर आप 10 केजी हमारे लिए पैक कर दो। बाकी लोग भी बोल रहे होते हैं हाँ हमारे लिए भी 10 केजी पैक कर दो। बिल बोल रहा होता है मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि तुम लोग मुझे यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आए हो, इसी वजह से मैं तुम्हें 2500 पर केजी में दे रहा हूँ। वेंजिंग बोल रही होती है आपका शुक्रिया मिस्टर बिल। तभी उनके पास में आंटी बोल रही होती है तुम्हें नहीं पता ये बंदा तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, आखिर फ्रूट्स इतने महंगे कैसे हो सकते हैं, ये तुम लोगों को नकली फ्रूट्स बेच रहा है। तभी जरूर रिपोर्ट बाहर निकालते हुए बोल रही होती है मैम अपनी रिपोर्ट देख सकती है। यहाँ पे डायरेक्टर बिल ने कहा है वो बिल्कुल ही सच है, क्या आपको लगता है कि आपको ट्रिक कर रहे हैं? वो आंटी बोल रही होती है तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। जूही बोल रही होती है अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है ना इतना महंगा फ्रूट्स खाने की तो आप यहाँ से निकल जाओ, बाकी लोगों को फ्रूट्स खरीदने से तो मत रोको। फिर वो आंटी वहाँ चिढ़ते हुए निकल गई होती है। जाते हुए लोग बोल रहे होते हैं फ्रूट्स खत्म होने के बाद में हम लोग जल्दी वापस आएंगे। बिल बोल रहा होता है आज मैंने काफी अच्छा खासा सामान बेच लिया, अब मैं यहाँ पे यूलू और निंगा को बुला सकता हूँ। कॉल करते हुए बिल बोल रहा होता है मेरा काम हो चुका है, तुम लोग आ जाओ हम लोग साथ में खाना खाएंगे। फिर यूलू और निंगा वहाँ पे आ गए होते हैं। यूलू बोल रही होती है कि वाटरमेलन हमारे लिए है। बिल बोल रहा होता है यहाँ पे 4 लोग हैं, इसलिए 4 लोगों के लिए एक वाटरमेलन है, ये काफी टेस्टी हम लोग आराम से बैठ के खाएंगे। निंगर बोल रही होती है फ्रूट्स के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आगे वो लोग आगे कार में बैठ गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? निंगर बोल रही होती है आज मैं तुम्हें काफी ज्यादा कमाल के रेस्टोरेंट में लेकर चलती हूँ जहाँ पे तुम्हें खाना खाने में बहुत ही मजा आएगा। यूलो बोल रही होती है अभी सिर्फ 100 मीटर बाकी है, तुम्हें अभी से पार्किंग के लिए कोई जगह ढूंढ लेनी चाहिए। दूसरी लड़की बोल रही होती है पार्किंग लॉट बिल्कुल भी खाली नहीं दिख रहा। निंगर बोल रही होती है टेंशन मतलब बिल हमारे सोल्यूशन निकालेगा। वो लड़की बोल रही होती है हाँ बदर बिल काफी ज्यादा कैपेबल है, वो हमारे रास्ता निकालेंगे। निंगर बोल रही होती है वैसे बिल के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। स्पेस को देखते हुए बिल बोल रहा होता है हाँ ये मुश्किल तो है लेकिन मेरे पास में काफी कमाल का सोल्यूशन है। तभी बिल चलाते हुए बोल रहा होता है तुम्हारी वाइफ घर पे आ चुकी है और वो तुमको ढूंढ रही है। यूलो बोल रही होती है बिल आखिर तुम क्या कर रहे हो, आखिर तुम इतना चला के क्यों बोल रहे हो?
बिल बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तभी होटल के अंदर से बहुत सारे बंदे अपने कपड़े पहनते हुए बाहर निकलते हैं और वो अपनी कार लेकर निकल जाते हैं। निंगर हंसते हुए बोल रही होती कितना कमाल का तरीका था, तुमने सिर्फ और सिर्फ आवाज दी और पूरा का पूरा पार्किंग लॉट खाली हो गया। वही यूलो सोच रही होते मुझे तो काफी एम्बेरस फील हो रहा है। आगे वो लोग बारबेक्यू रेस्टोरेंट आ गए होते हैं। यूलो बोल रही होते क्या हम लोग के लिए जगह खाली है। सैब बोल रहा होता है हाँ वहाँ पे 2 टेबल्स खाली है, आप वहाँ पे बैठ सकती हैं। आपके जो भी ऑर्डर्स थे हम लोगों ने प्रिपेयर कर दिया है। आगे यूलो टेबल पे खाना लेके आ गई होती है। निंगर बोल रही होती है ट्राई करो, ये खाना बहुत ही टेस्टी है। यूलो बोल रही होती है हाँ सच में तो बहुत ही टेस्टी है। ये बड़े रेस्टोरेंट जितना फैंसी तो नहीं है लेकिन यहाँ का खाना तो बहुत ही टेस्टी है। निंगर बोल रही होती है छोटे रेस्टोरेंट अपने खाने के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं अपने कस्टमर्स को बुलाने के लिए। अगर इन लोगों का खाना अच्छा नहीं होगा तो इन लोगों के पास में कोई भी नहीं आएगा और इसी वजह से मुझे यहाँ खाना बहुत ही पसंद है। दूसरी लड़की बोल रही होती है टीम लीडर निंगर। आज जब ट्रायल चल रहे थे तो बहुत सारे लोग मुझे टीम 4 के बारे में पूछ रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर मैं उन लोगों को क्या ही आंसर करूं। निंगर बोल रही होती है टीम 4 के लोगों के बारे में तो मुझे भी नहीं पता है, मैंने भी उन लोगों से कांटेक्ट नहीं किया। मुझे बस इतना पता है कि अगर तुम डी लेवल पे नहीं हो तो तुम उन लोगों को ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर हम बिल की बात करें तो बिल उनकी टीम के लिए भी काफी कमाल का है, वही तुम और यूलो मुश्किल से उनके टेस्ट को पास कर पाते। बिल बोल रहा होता है इसका मतलब जो टीम 4 होगी वो तो काफी इम्प्रेसिव होगी। यूलो बोल रही होती है हाँ बाकी तीनों टीम के मुकाबले टीम 4 की पोजीशन काफी बड़ी है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ हाई रैंक के मिशन करते हैं और हम लोग को उनसे मिलने का मौका तक नहीं मिलता। और यही रीजन है कि हायर अप्स टीम 1 को काफी पावरफुल बना रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ टीम 4 के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। बिल बोल रहा होता है लगता है टीम 4 के पास में काफी पावर आ चुकी है और उसी की पावर कम करने के लिए टीम 1 को बनाया जा रहा है। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।